झूठ छोड़ने का हित कर ले, सारे गुनाहों का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए गौसे आजम की मां ने अपने बेटे से सिर्फ एक वादा लिया था, एक नसीहत की थी, बेटा जिंदगी में कभी झूठ ना बोल। जरा मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और हजरात दूसरा सवाल, उसकी बात भी करते चलें और फिर गुफ्तगू खत्म कर दें, दिल लगाकर फिर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सवाल ये, आप कहेंगे मुख्तार हमारा बेटा जा रहा हो हैदराबाद रहना है, तो हमें खतरा रहता है कि बेटा बिगड़ ना जाए, तो हम अपने बेटे को 10 नसीहतें करते हैं, बेटा ये मत करना, वो मत करना, बेटा ऐसा करना वैसा करना। लेकिन गौसे आजम की मां ने गौसे आजम को नसीहत की थी, झूठ ना बोलना, वादा लिया था। तो क्या उन्हें ये अंदेशा था कि बेटा बगदाद में जाकर झूठ ना बोलने लगे? अगर ये अंदेशा था तो फिर क्या वो पैदाइशी विलायत को नहीं जानती थी? और अंदेशा नहीं था तो फिर ये नसीहत क्यों की? लोग इस तरह के सवालों में नौजवानों को उलझाते हैं। हमने कहा आगे बढ़ो। गौसे आजम की मां ने क्यों की थी ये नसीहत? आप आगे का मंजर जानते ही। गौसे आजम चले थे काफिले के साथ, रास्ते में रहजनों ने हमला बोल दिया, डाकू टूट पड़े, माल लूटा जाने लगा, लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं। मगर नजर पड़ी इस नौजवान लड़के पर, नौम्र लड़के पर मुतमईन खड़ा हुआ है एक नौम्र लड़का। उसने, डाकू ने देखा न चेहरे पर कोई घबराहट है, न माथे पर शिकन है। कहा ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। सोचा होती तो बताता क्यों, मजाक कर रहा है, हंसता हुआ चला गया। कई ने पूछा, सबको यही जवाब दिया। आखिर पूरा काफिला लुट गया, माल जमा हुआ। डाकुओं के सरदार के पास माल इकट्ठा है, डाकू पास बैठे हैं, डाकुओं का सरदार माल तकसीम कर रहा है। इतने में एक डाकू को याद आया, कहा मोहतरम सरदार इस काफिले में एक अजीब नौम्र लड़का दिखाई दिया। कहा कैसा अजीब? कहा सब रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, वो मजाक कर रहा था। कहा कैसा मजाक? कहा मैंने पूछा तेरे पास क्या है, तो कहने लगा 40 अशरफियां हैं। दूसरा डाकू बोला मैंने भी ये सवाल किया था, मुझे भी यही जवाब दिया। तीसरे ने कहा मुझे भी यही जवाब दिया। जब कई ने यही कहा तो डाकू के सरदार को इश्तियाक हुआ, जाओ उस लड़के को बुला कर लाओ, मैं भी तो देखूं। एक डाकू गया था और फिर लेकर आया था गौसे आजम को। वो नौमरी का जमाना, वो नौजवानी का जमाना लेकर आया। आप आए, न चेहरे पर घबराहट है, न परेशानी है, सर उठाए सीना ताने आकर खड़े हो गए। डाकू का सरदार बोला लड़के तुम जानते हो मुझे? कहा हाँ मैं पहचान गया हूँ, तू डाकू का फला सरदार है। कहा हे लड़के मेरा नाम सुनकर लोगों के कलेजे हिल जाते हैं, दिल कांप जाते हैं, काफिले रास्ते बदल देते हैं, चलने वाले ठहर जाते हैं, मगर तुझे कोई डर नहीं, सीना ताने खड़ा है। तो गौसे आजम ने कहा था ए डाकू के सरदार सुन ले, सबसे वो डरा करते हैं जो रब से नहीं डरा करते, और जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरा करता। मेरे दिल में रब का खौफ बसा हुआ है, अब किसी और खौफ की गुंजाइश ही नहीं है। कहने लगा लड़के नहीं जानता, मेरे एक इशारे में सर कट जाते हैं। फरमाया सुन, किसी और को धमकाना, मेरा यकीन है कि तेरे हाथ में तलवार जरूर है मगर मौत जिंदगी का इख्तियार नहीं है। मौत जिंदगी का इख्तियार तो मेरे परवरदिगार के दस्ते कुदरत में है, फिर तुझसे डरना क्या? डाकू के सरदार ने सोचा बात बढ़ाऊंगा और किरकिरी हो जाएगी। कहने लगा लड़के तूने सबको बताया है कि तेरे पास 40 अशरफियां हैं, क्या ये सही है? फरमाया हाँ बिल्कुल सही है मेरे पास 40 अशरफियां। कहा कहाँ है? फरमाया इस सदरी के अंदर, अस्तर की तह के अंदर रुई में जमी हुई है वो अशरफियां। कहने लगा खोल कर दिखाओ। आपने सदरी उतारी, अस्तर को उधेड़ा, झटका दिया, 40 अशरफियों का ढेर सामने लग गया। डाकू का सरदार हैरत में पड़ गया, लड़के ये अशरफी इतनी एहतियात से सिली हुई थी, अगर तू न बताता तो पता न चलता, तूने क्यों बता दिया? तेरी अशरफियां खतरे में पड़ गई। इरशाद फरमाया सुन, बताने से मेरा माल जा रहा था और न बताने से मेरी जबान की शान जा रही थी। मैं माल को दे सकता हूं, जबान की आन कभी नहीं दे सकता।
कहा क्या मतलब, जबान की आन कैसे चली जाती? कहा सुन, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर माँ से किया हुआ वादा तोड़ दिया तो जबान की आन चली जाएगी, जबान की आन कभी नहीं दूंगा। कहा कैसे माँ से किया हुआ वादा? फरमाया जब मैं चला था तो मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि कभी झूठ न बोलना, मैं वादा करके आया हूँ। अब तो ये अशरफी क्या जान भी जाए तो माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। ये सुनना था कि सरदार कप कप आ गया और कहने लगा, ए लड़के तू कितना मुबारक है कि तुझे माँ से किए हुए वादे का ख्याल है, और मैं कितना बदनसीब हूँ कि रब से किया हुआ वादा भूल गया। ए लड़के तेरे इस वादे की याद दिलाने से मुझे रब से किया हुआ वादा याद आ गया। ए लड़के हाथ बढ़ा, अब मैं तेरे हाथ में हाथ देकर तौबा करूंगा कि अब जिंदगी में कोई भी कदम शरीयत के खिलाफ नहीं उठेगा, रब से किए हुए वादे के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। आपने उसको तौबा कराई। उसने अपने साथियों से कहा अब तुम्हारे रास्ते अलग, मेरा रास्ता अलग, जाओ अपने में से किसी को सरदार बनाकर अपना काम करो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सारे डाकू बोल उठे, सरदार ये कितनी बड़ी बेमुरवती है कि आप जहन्नम की राह पर चल रहे थे तो हमें साथ लिए हुए थे, और आप जन्नत की राह पर चले तो हमें धक्का देना चाहते हैं। हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जहन्नम के रास्ते पर भी आपके पीछे थे, जन्नत के रास्ते पर भी आपके पीछे चलेंगे। ऐ लड़के हाथ बढ़ा, हम सब भी तेरे हाथ पर तौबा करेंगे। सबने तौबा की थी, और तौबा करने के बाद गौसे आजम ने एक निगाह करम डाली तो सबको वली कामिल बना दिया था। गौसे आजम की वालिदा का किरदार बोल रहा है, सुनो सुनो, मैं जानती थी मेरा बेटा पैदाइशी वली है, ये ना यहाँ झूठ बोलता है और ना बगदाद में जाकर झूठ बोलेगा। मुझे